बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमाना ने पाक व हिंद ख्वाजा ज़करी साहब की किताब और ये उर्दू अदब की तारीख़ का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की किताब उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ किताब वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज 10वां बाब है लखनऊ में मरसिया निगारी दौर अव्वल के हवाले से जो अहम सवाल है, जो इंटरव्यू और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो आपको बताता हूँ। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। दहली में मरसिया लिखने का आगाज़ 3 भाइयों मस्कीन, अजीम और गमगीन ने किया। दहली ने मरसिया जो है वो 3 भाइयों ने लिखना शुरू किया, मस्कीन, अजीम और गमगीन ने। अच्छा, एक किताब है तारुफ मरसिया, शुजात अली सलीली की किताब है। सौदा ने मरसिया की हेयत में तजर्बे किए। सौदा से काबिल किसी शहर के मरसिए इन तमाम हेयतों में दस्तियाब नहीं जिन्हें सौदा ने इस्तेमाल किया हो। इसके बाद चलते हैं आगे। मैं अहम जो है सवाल बताता जा रहा हूँ जो इंटरव्यू के हवाले से अहम है। सौदा के मुआसरीन में मीर भी अच्छे मरसिया गो थे, लेकिन वो इस सेंस में सौदा के मकाम तक ना पहुँच सके। अगले पेज पर जो है अहम चीज़ें हैं। लखनऊ में मरसिया निगारी का आगाज़ इर्तिका के बारे में अगर बात की जाए तो लखनऊ में मरसिया को सही मायनों में फ़रोग दिलगीर, खलीक और ज़मीर से हासिल हुआ। दिलगीर कौन थे? मिर्ज़ा दिलगीर इस्लान हिंदू थे। और इधर एक किताब मैंने नोट की है, फसाना जैब रजली बेग सरूर की है, और उसको मुरतब करने वाले जो हैं रशीद हसन खान साहब हैं। फिर खलीक साहब हैं जिन्होंने मरसिया लखनऊ में जिसका आगाज़ किया। दिलगीर के मुकाबले में हमें मीर मुस्तासन खलीक जो है, इनका पूरा नाम क्या है? मीर मुस्तासन खलीक के बारे में जो है ये है। खलीक साहब जो है मीर मुस्तासन खलीक की ज़बान सलासतो फसाद, मिठास, रस और लोच के अतबार से मुआसरीन की ज़बान से मुमताज़ भी है और मुख्तसर भी। इनकी जुज़ तबक अंदाज इस मिसर से लगाया जा सकता है जो 19 की एक टीम का जुज़ बन गया। अदाल लिखते हैं कि 19 ने टीम में मिसर का और ये दूसरा ये मिसर था, तो उसके हवाले से ये आप देख सकते हैं। अनीस यानी मीर अनीस के ख़ानदान में रज़म को बड़ी अमीद हासिल है, जबकि दबीर के शेरी दूधमान में बैन को, यानी रज़म नामा जो है, जो रज़म की खासियत है वो मीर अनीस की मरसियों में पाई जाती है। और जो बैन, जिसको पंजाबी में वैन कहते हैं, वो जो है दबीर के ननिहाल से उनको मिली है। मीर ज़मीर जो हैं जो तीसरे नंबर पर मरसिया ने जिन्होंने मरसिया का आगाज़ किया लखनऊ से, तो उनके बारे में मुख्तसर पढ़ते हैं। नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन तखल्लुस ज़मीर था। खलीक की तरह उन्हें भी ये सादत हासिल हुई कि मुसफ़ी की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की। तो इसके बाद क्या है जी? शिबली का ख्याल है कि जिस शख्स ने पहले मरसिया को मौजूदा तर्ज का खिलत बनाया, लिबास बनाया, वो मीर ज़मीर हैं जितने पैदा किए, और वो हस्ब ज़ैल है। वो रज़मिया लिखा, सरापा ईजाद किया, घोड़े तलवार वगैरह, ये इनके हवाले से उन्होंने अपने मरसियों में ये अज़ा जो है उन्होंने दिखाए। वाक़या निगारी की बुनियाद डाली, ठीक है। सबसे बढ़कर ये है कलाम में ज़ोर और बंदिश में चुस्ती और सफाई पैदा की। गलत अल्फाज जो मरसिया के लिए गोया जायज़ मान लिए गए थे, तर कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मीर ज़मीर साहब ने मरसिया के अज़ा जो बताए हैं, और वो अनीस और ज़मीर के वो कौन से हैं? तो मरसिया के अज़ा होते हैं, 9 होते हैं। तमीद, सरापा जिसको चेहरा भी कहते हैं, रुखसत, आमद, रज़म, रज, शहादत, बैन और दुआ। तो इसके हवाले से आगे देखते हैं। हाँ जी, अगर बात की जाए लखनऊ में मरसिया निगारी के हवाले से, तो गार सिंध मरसिया को लखनऊ में वकार बख्शने वाले शोरा पहले जो थे दिलगीर, खलीक और ज़मीर हैं। बिलखुसूस खलीक और ज़मीर ने मरसिया की रिवायत को इतना इस्तेकाम बख्शा कि इन बुनियादों पर अनीस और ज़मीर ने मरसिया की एक पुर शिकवा जो है हमारा तमीर की, और जो तमाम उर्दू अदब के लिए बैत फ़ख्र बन गई। बिलखसूस इसलिए कि उर्दू मरसिया फ़ारसी मरसिया से मुख्तलिफ हो गया और मेयार में इसकी मंजिलों से भी आगे निकल गया। अच्छा, जो लखनऊ में जिन्होंने मरसिया के लिए अहम काम किया, उनमें से जो सुनहरे दौर है, उनमें से पहला नाम मिर्ज़ा सलामत दबीर हैं जो 1803 में पैदा हुए और 1875 में उनकी वफ़ात है। दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। दबीर नौजवानी ही में गज़ल के कूच निकल कर ज़मीर के शागिर्द हो गए थे। अच्छा, फिर आगे क्या बात है? मैं हाईलाइटेड चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इंटरव्यू और रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर ने फसाना जैब में, फसाना जैब क्या है जी? 1824 में एक दास्तान है जो बाग बार के जवाब में लिखी गई, जिसमें लखनऊ की माशरत पेश की गई। लखनऊ के अहल कमाल का जिक्र करते हुए दबीर का नाम दर्ज किया, जिनकी उम्र इस वक्त कम वेश 25 साल होगी। सरूर ने अनीस का नाम नहीं लिखा।
اچھا، دبیر صاحب کی آخر عمر میں آنکھیں خراب ہو گئی تھی اور پھر 1875 کو ان کو انتقال ہو گیا۔ دفتر ماتم کی 20 جلدیں اس کے حوالے سے ان کے کلیات ہیں، ٹھیک ہے، دفتر ماتم۔ کچھ شک نہیں کہ ان کی طبیعت میں، کن کی طبیعت میں، میر سلامت الدبیر کی طبیعت میں خلاقی کا عنصر بہت غالب ہے۔ خلاقی کا مطلب تخلیقی قوت، اسی بنا پر امداد امام اثر نے انہیں خلاقی معانی کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ نمونے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عباس کی جب میدان کربلا میں آمد ہوئی تو اس کے حوالے سے یہ کچھ اشعار ہیں، تو جن میں سے ان کا جو یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستن کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اس کے بعد مرثیہ نگاری کے حوالے سے جنہوں نے مرثیے کو اوج کمال بخشا لکھنؤ میں، وہ میر انیس ہیں، جن کا نام میر ببر انیس ہے۔ 1801 اور 1805 کے درمیان فیض آباد میں پیدا۔ فیض آباد کیا تھا؟ یہ اودھ کا دارالحکومت تھا اور بعد میں اس کی جگہ لکھنؤ جو ہے دارالحکومت بن گیا تھا۔ فن شعر بالخصوص مرثیہ گوئی میں اپنے والد میر خلیق سے استفادہ کیا۔ اول غزلیں کہا کرتے تھے حزین تخلص تھا، پھر شیخ ناصر کے فرمانے سے انیس تخلص رکھا۔ تو 1874 میں عارضہ تب یعنی بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، عمر کا تو پھر عمر کا جو ہے حاصل قریباً 2,04,000 لیے۔ میر انیس شاہان اودھ امجد علی اور واجد علی کے زمانے تھے۔ مزاج میں استغنا کا عنصر غالب تھا، اس لیے خودداری نے دربار تک جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر میر انیس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انیس کے مرثیوں میں واقعہ نگاری جذبات کی تصویریں، کردار نگاری کے نقشے اور تصویر کاری کے اعلیٰ نمونے کثرت ہیں اور انتہائی باریک ہیں۔ نگات کو بھی ان کے باب میں مجال سخن باقی نہیں رہتی۔ رزمی عناصر کے جلال، راجد خانی کا ہم ہمہ، ذخیر الفاظ کی وسعت، قوت بیان کا دبدبہ، جذبات و واقعات کی مرکہ کشی، یہ سب عناصر ان کے فن کے امتیازی نشان ہیں۔ ہم ہمہ کا مطلب ہوتا ہے دھاڑ، ٹھیک ہے، یہ لفظ میں نے بولا بھی ہم ہمہ۔ اچھا، میر انیس کی جو مرثیے کی خوبیاں ہیں، جذبات نگاری کے حوالے سے انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، کردار نگاری کے حوالے سے، منظر نگاری کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو منظر نگاری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ اشعار بڑے خوبصورتی سے ان کی منظر نگاری کو کی مطلب شہادت دے رہے ہیں۔ رزمیہ عناصر جو ان کی شاعری میں ہیں۔ اچھا، اگر بات کی جائے تو دراصل میر انیس کی عظمت کی بنیاد ان کے زور کلام، بیان واقعہ اور تصویر کاری پر قائم ہے۔ ان اوصاف کے علاوہ ایک اور خوبی جو ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے وہ ان کا موضوع سخن ہے۔ تو یہ تھا جی لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کے حوالے سے اہم پوائنٹ جو ریٹن اور انٹرویو کے حوالے سے اردو کی کوئی بھی امتحان ہو اہم تھے۔ جو ہے خواجہ زکریا صاحب کی کتاب سے یہ باب نمبر 10واں جو ہے لکھنؤ میں مرثیہ نگاری اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے 11ویں چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آج اتنا ہی کافی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔